कई दिनों से देख रहे हैं, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जनवरी के एंड तक के हमारे इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि 31 जनवरी तक के सारे महानगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायत के, जिला परिषद के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी सी एक इलेक्शन को लेकर के गर्मी पैदा हुई है। उसी के अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी कि जो पिछले 9-10 महीने पहले जब एमएलए का इलेक्शन हुआ था, या उससे 1.25 साल पहले जब एमपी का इलेक्शन हुआ, तो ऐसी गर्मी पैदा हुई थी। और उस वक्त में भी कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के पूरे मुमरा कौसा के अंदर एक जातिवाद का माहौल क्रिएट किया गया था। किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर हिंदू मुस्लिम किया गया, किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर वोट का पोलराइजेशन जाति के नाम पे किया गया, तो वही सिलसिला वापस से शुरू किया जा रहा है। और वो शुरू करने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, खासकर हमारे जो यहाँ के लोकल आमदार हैं, वो या तो हमारी जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि जब भी उनको कोई काम करना पड़ता है या कब उनके कोई काम होते हैं तो वो बराबर बाकायदा बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से जाके मिलते हैं, बीजेपी के मंत्रियों से मिलते हैं और अपने काम करवा करके लेते हैं। अभी कल ही की बात है, कल मैंने हमारे प्रहार टाइम्स के वीडियो पर देखा कि वो अंदर से बाहर निकल रहे थे रात के अंधेरों में, तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या के लिए आए थे, तो उनका जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार कभी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती है, कभी भी पत्रकार परिषद नहीं लेती, उसी तरीके से ये हमेशा पत्रकारों के सवालों को गोल मटोल कर करके खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं और कभी भी उनका जवाब नहीं देते हैं। तो हमें पता ये चला है कि जब हमने एमसीए के खिलाफ जब हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब को पत्र दिया, एकनाथ जी शिंदे साहब को पत्र दिया कि नहीं ये एमसीए का जो आपने साइन करके दिया है, एकनाथ शिंदे साहब ने दिया कि वीडियो उन्हीं के पास है, तो हमने उसका मुखालफत की थी। हमने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर मुमरा कौसा का जो इलाका है बहुत बहुमूल्य गरीब इलाका है। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो पैसा भर के या मंथली फीस भर के वो क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते हैं। तो हमें जो मैदान हमने जिसकी मांगनी की थी, आज कई सालों से इसकी मांगनी हो रही, तो 4.5 एकड़ का मैदान हमें मिल चुका था। और मिलने के बाद में हमने इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का पैसा अजीत पवार साहब से ला करके उसका हमने काम शुरू करने की कोशिश की थी, जिसका हमने टेंडर भी कॉल कर दिया था। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया कि फौरन आनंद फार्म के अंदर जाके एमसीए से करार करवा लिया। एमएम से करार करने के बाद एकनाथ जी शिंदे साहब को बोला कि नहीं, मैं बहुत बड़ा एमसीए का यहाँ पे वो ला रहा हूँ, ब्रांच ला रहा हूँ, आप इसमें साइन कर दिए, मुमरा कौसा के लोगों के लिए बहुत भला हो जाएगा। वो उनकी दिशा भूल की गई और वो हो गया। होने के बाद में हमने जब इसके पीछे हमने अपोज किया इसको और हमने इसके ऊपर बाकायदा पत्र व्यवहार किया, लेटरबाजी की, तो ये कहीं ना कहीं मामला में ऐसा लग रहा था कि मामला कैंसिल हो जाएगा, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत बड़ी फजीती होगी। तो उसी के लिए आनंद फानन में कल हमारे इस सूबे के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब के पास गए थे मिलने के लिए। और किसके फायदे के लिए गए थे, आप लोगों सबको मालूम है कि वहाँ पर वो एमसीओ क्यों दिया गया है, किसका फ़ायदा किया जा रहा है और किस शख्स का फ़ायदा किया जा रहा है, आप तमाम लोगों को मालूम है।